तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश के यूपी प्रेस क्लब में जो बजट को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और आज ही विधानसभा उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट यूपी का बजट पेश कर रही है। पिछले 1 फरवरी को जो केंद्र का बजट आया उसके विश्लेषण के साथ हमारी टीम आज यहाँ यूपी प्रेस क्लब में है और हमारी निगाहें वहाँ पर भी हैं जहाँ विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हो रहा है। उस बजट के विश्लेषण के साथ भी हम आगे आप सबके साथ चर्चा करेंगे। जिस तरीके से अभी हमारे साथियों ने बजट के विश्लेषण को रखा, बातचीत को रखा, क्योंकि ये जो पूरा बजट विश्लेषण की बुकलेट तैयार की गई है इसमें अलग अलग सेक्टर्स में कितने सारे बजट का प्रोविजन किया गया, उस बजट को भी दिखाया गया। कुल मिलाकर के जो पूरे देश का बजट आया है 51,08,780 करोड़ रुपए, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1,65,598 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,21,023 करोड़ रुपए दिया गया है। जिसके तौर पे अगर हम देखते हैं कि जो लक्षित स्कीमें हैं जिनसे उनको दलितों को सीधे बेनिफिट पहुंचता है 1,65,598 करोड़ में मात्र 44,282 करोड़ की स्कीमें हैं जिससे डायरेक्ट बेनिफिट होता है। वहीं आदिवासियों के लिए 1,21,023 करोड़ में से 36,212 करोड़ रुपए ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमको बेनिफिट मिलते हैं। मतलब कि बहुत सारा पैसा नॉन टारगेटेड स्कीम में दिया गया है। पूरे भारत की आबादी की बात करते हैं 16% है, लेकिन बजट 11% दिया गया है। ये एक बड़ी बात जो इस बजट में सामने आ रही है। दूसरी चीज, क्योंकि ये चुनावी साल है और 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र के बजट को देखा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट क्या उस चुनावी प्रदेश का उसमें रूप दिखेगा, वो आने वाले इस बजट के उसमें पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के केंद्रीय बजट 2024 है वो विकसित भारत की ओर एक कदम है या फिर सामाजिक न्याय पर एक और प्रहार है। ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर्स की जो बजट है उसको कम किया गया है। जैसे अभी रियाना जी मैनुअल स्कैवेंजिंग कंपनी की बात कर रहे थे, सरकारी बोलती है कि पूरे भारत में 58,098 लोग आज भी मैनुअल स्कैवेंजर जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने आइडेंटिफाई किए, उनके लिए पिछले साल सरकार ने जो पुनर्वासन की स्कीम बंद करके नमस्ते स्कीम लिया, लेकिन नमस्ते स्कीम का भी बजट इस साल घटा के 0 पे आ गया। तो कैसे उन लोगों का पुनर्वासन होगा? दूसरी चीज जो हम बात करते हैं यूथ के लेकर के, क्योंकि युवाओं के लिए सरकार बात करती है युवा देश है, लेकिन युवाओं के साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसके लिए कोई ठोस इस चीज में दिखती नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि पूरे भारत में कुछ आंकड़े हमारे पास हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 18 से 35 साल की उम्र के 6,31,27,692 दलित समुदाय ऐसी समुदाय के लोगों की संख्या है। वहीं एसटी समुदाय के 3,13,76,000 है। लेकिन इन युवाओं में क्या है, कैसे इनको रोजगार मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के बजट में बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं। एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात, क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसमें उनको कंपनसेशन दिया जाता है। और आंकड़े हमेशा बता रहे हैं हर साल के आंकड़े में कि बड़ी संख्या में दलित अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। आप आंकड़े उठा के देखेंगे जो एनसीबीआर ने आंकड़े जारी किए हैं वो लगातार साल दर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उनके पुनर्वासन के लिए उनको भटकना पड़ रहा है क्योंकि बजट का प्रोविजन बहुत कम किया जा रहा है। और इस साल के भी बजट में हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम पैसा उनको दिया गया है। तो बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारी बातों को जो अभी टीम के साथियों ने रखा है, हम उत्तर प्रदेश के बजट को भी देखेंगे। क्योंकि राम कुमार जी ने जैसे भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 21 से 23% दलितों की पॉपुलेशन है, लेकिन बजट 13% पे आके टिक जा रहा है। तो जब नीति आयोग की गाइडलाइन है, SCPDS की गाइडलाइन है कि दलितों को उनकी आबादी के अनुसार में बजट देना चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा है। हर साल हम लोग हमेशा बजट में निराश ही होते हैं। सरकार चाहती तो है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो वित्त मंत्री जी के भाषण में और बजट के आंकड़ों में सबका साथ सबका विकास नहीं दिखता है। दलितों के फंड को डायवर्जन की स्थिति में हम ज़्यादा देख पाते हैं। हाँ, कुछ स्कीमें बहुत अच्छी हैं जिसके लिए सरकार की सराहना करते हैं कि नहीं वो उसने बहुत अच्छी स्कीमें लागू करी है, लेकिन बजट बहुत कम है, उसके लिए सरकार को देना चाहिए। हम लोग सिफारिश के तौर पर 2-3 बातें यही करते हैं कि जब तक इसके लिए कानून नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। और ऑलरेडी 2-3 राज्य कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना ने इसको लेकर के कानून बनाया है, तो वहाँ पे बजट का इम्प्लीमेंटेशन
सही से देख पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी हम ये बात मांग कर रहे हैं, आज वो बजट पेश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में ये कानून कब बनेगा, और इसको लेकर के हमारे तमाम साथी दलित संगठन उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। एससीपी टीएसपी का को लेकर के, कानून को लेकर एडवोकेसी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और हम अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार अनाउंसमेंट करे कि उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरफ से एससीपी टीएसपी कानून बनाएंगे। केंद्र सरकार जो देश में है वो भारत में इस कानून को बनाए, ताकि खास तौर से दलित कम्युनिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिल पाए। तो ये कानून की मांग की डिमांड के साथ हम जो बजट का डायवर्जन हुआ है उस पर रोक लगाई जाए, और जो भी फंड आ रहा है वो खास तौर से टारगेटेड स्कीम में ज़्यादा खर्च किया जाए, ना कि नॉन टारगेटेड स्कीम में। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के यूपी प्रेस क्लब में हम लोग इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबके साथ ये साझा कर रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश का बजट आज हमारे सामने आ रहा है, उसका विश्लेषण करके हमारे टीम के साथी अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि ये त्वरित विश्लेषण है, गहराई से इसका एक एक पार्ट देखते हुए हम लोग उस पर भी अपनी बात रखेंगे कि, और सरकार को भी लिखेंगे, ताकि हम जो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, खास तौर से दलितों के सम्मान की जो लड़ाई है, उनकी डिग्निटी की लड़ाई है, और उनके लिए जो आर्थिक अधिकार की बात है उस बात को हम लोग उठाते रहेंगे। आज इसीलिए हम तमाम उत्तर प्रदेश के सामाजिक संगठन, दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, NCDH-4 की तरफ से इस प्रेस वार्ता को आप सबके साथ रखा गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।